दोस्तों, ये आलस क्या है? ये क्या बीमारी है? ये क्या जीवन जीने का तरीका है? नेचुरल ट्रेट्स हैं? क्या है ये? दोस्तों, लेजीनेस का, आलस का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा हर इंसान में उतनी ही होती है जितना जीवन जीने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए जरूरत होती है, जो काफी होती है। इतनी ऊर्जा सब में होती है। तो आप अगर आज आलसी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। ये तमोगुण है, ऐसा अवगुण है जिसने आप पर कब्जा कर लिया है, आप पर हावी हो गया है। ये ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति है जो हर इंसान के अंदर होती तो है, लेकिन वो आपके अंदर आपको काबू करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ही आप आलस को महसूस कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं करता। और दोस्तों, हम आलस को ना बहुत लाइटली लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये आलस ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा सेल है जो पूरे शरीर में कैंसर फैला देता है, जो आपको बिल्कुल निकम्मा, बेकार बना देता है टाइम के साथ, समय के साथ। तो अगर आज आपके अंदर आलस का भाव आ रहा है, चीज़ों से, कामों से भागते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अवॉइड करते हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनको फॉलो करना, ताकि ये राक्षस आपके अंदर से निकल के भाग जाए और आपके अंदर छुपे भगवान एक्टिव हो जाए, ताकतवर बन जाए। दोस्तों, अगर आपके अंदर आलस का भाव आ ही गया है तो अपने लिए आपको बिल्कुल क्लियर कट, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टारगेट को ब्रेक डाउन करके छोटे से छोटा बना लो, क्रिस्प बना लो और लिख लो, नोट डाउन कर दो। आलस का सबसे बड़ा इलाज है कि अपने सब कामों को, जिम्मेदारियों को, टारगेट्स को, गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, प्रिसाइज क्रिस्प हिस्सों में बांट लो, जिनको आप समझ पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ, जिनको मेजर कर पाओ, उतने हिस्सों में बांट लो, पॉइंट्स में बांट लो, उनको लिख लो और सबसे छोटा पॉइंट पकड़ के आगे बढ़ते चलो। अगर पूरे साल की पढ़ाई का सोचकर आलस आ रहा है तो एक चैप्टर का, सारे सिलेबस में से या सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट हेडिंग को पकड़ लो। ये हेडिंग आपको कवर करनी है, दिन में सिर्फ 1 घंटा करना है। बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। सबसे पहले मार्केट की नॉलेज लेनी है, धक्के खाने हैं, प्रोडक्ट को समझना है, रिसर्च करनी है। एक फील्ड को पकड़ के उसके बारे में मार्केटों में जाके पता करो, लोगों से बात करो, इंटरनेट पे सर्च करो, डिवाइड कर लो पूरे काम को। सबसे पहले रिसर्च करनी है, प्लान डेवलप करने हैं, फिर आगे का सोचना है। आज उठ के वॉकिंग करने में, सेहत बनाने में आलस आ रहा है, जॉगिंग करने में आलस आ रहा है, एक्सरसाइज करने में आलस आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट का एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जो बहुत मुश्किल भी ना हो, उससे आपको शुरुआत करनी है। हर दिन 10 मिनट उसको देने हैं। लिख लो कि हर दिन 10 मिनट ये काम करना है। सुबह 10 मिनट करूंगा, शाम को 15 मिनट भी करूंगा। कोई ऑफिस का बहुत बड़ा गोल है, डेडलाइन है, प्रोजेक्ट है, छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट लो, आसान से आसान टुकड़ों में, जिनको देख के इंडिविजुअली देखो तो हंसो, डरो ना। और ये लिस्ट बना के हर रोज वो काम करना है। एक भी दिन खत्म नहीं होने देना, बर्बाद नहीं होने देना बिना वो काम किए। वो सिंपल काम है, वो आप कर सकते हो। दोस्तों, अपने आप से बार बार रिपीट करना है, मैं एक कर्म योगी इंसान हूं, मैं एक आलसी इंसान नहीं हूं, मैं एक गया गुजरा इंसान नहीं हूं। मेरे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, मैं मेहनत कर सकता हूं और करूंगा भी। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं कर्म करते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा। मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता हूं, अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं। ये आलस का भाव सिर्फ एक भाव है, जीवन का छोटा सा हिस्सा है, एक परेशानी है जो मेरे ऊपर आई है, मुझे इसको भगा के, हटा के आगे बढ़ जाना है। यही मेरी नियति है। मैं कर सकता हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं बलशाली हूं, ऊर्जा है मेरे अंदर। बार बार अपने आप से ये बात बोलो और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस पर ये बात प्रिंट हो जाएगी और आलस अपने आप भाग जाएगा। जैसे ही आलस का ख्याल आएगा, अंदर से ख्याल आएंगे, नहीं नहीं, ये तुच्छ है, मैं तो इससे बहुत ऊपर हूं, ऊर्जावान इंसान हूं, कर्मयोगी इंसान हूं। दोस्तों, हर सुबह ध्यान रखना, जैसे ही नींद खुले बिस्तर से कूद जाना। नींद खुलते ही एक भी सेकंड बिस्तर को नहीं देना। समझ लो ये नरक है आपके लिए, ठीक है। और जब आपको आलस का भाव परेशान कर रहा है, किसी भी कारणवश आपके अंदर आलस आ रहा है, सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाओ, टिप टॉप हो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो और खासकर जूते जुराबे जरूर पहनो।
ताकि बिस्तर पे लौटने का मन ना करे, खुद ही एक्टिव महसूस करो और मन करे कि तैयार तो हो ही गया हूं, कुछ काम करो। इससे आपको एक पुश मिलेगा, एक एहसास होगा कि मैं एक्टिव हूं, अब मुझे कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है। दोस्तों, खुद को एहसास दिलाओ कि एक बहुत बड़ा युद्ध है, इंसानियत का सबसे बड़ा युद्ध है, जो हमें आलस से लड़ना होता है, इस राक्षसी प्रवृत्ति से लड़ना होता है, इस अवगुण से लड़ना होता है। और आप इस महाभारत में एक बहुत बड़े योद्धा की तरह खड़े हो, अपने आप से ही लड़ोगे और अपनी राह बनाने को तैयार हो। जब भी इस दुश्मन पर थोड़ी सी भी विजय पाओ, उसको सेलिब्रेट करो, खुद को एहसास दिलाओ, मैंने विजय पा ली है, मैंने 1 घंटे का काम किया है, मैंने आलस को तवज्जो नहीं दी, आलस को पीछे हटा दिया और कर्म करे हैं। खुद की पीठ थपथपाओ बार बार, हर बार एहसास करो कि मैं इस पे विजय पाते जा रहा हूँ, इस राक्षस को अपने से दूर करते जा रहा हूँ, एक सुनहरे भविष्य की रचना करते जा रहा हूँ, एक कर्म योगी जीवन की रचना करते जा रहा हूँ। अप्रिशिएट करो खुद को, एहसास दिलाओ खुद को। दोस्तों, लेजीनेस का, आलस का एक छोटा सा भी इंसिडेंट, इवेंट, उसको ऐसा समझो कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। एग्जैजरेट करो उसको। इस 1 घंटे आपने काम करना था, आपने नहीं किया, आप आलस में पड़ गए, लेटे रहे, पड़े रहे, उल्टी सीधी बातें सोचते रहे, तो एहसास करो कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान करा है। ये 1 घंटा कल 1 साल बन जाएगा। यही इसकी प्रवृत्ति, इसकी फितरत है, ये जो आलस है। ये एटम बम है, शुरुआत एटम से ही होती है और इंसान को ध्वस्त कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो थोड़ी भी गलती कर रहे हो, काम के वक्त आलस कर रहे हो, गिल्ट को बढ़ाओ उसको लेकर, ताकि उसको दोबारा रिपीट आप ना करो। ये गलती मैं गलती से भी नहीं करूंगा, ऐसे ही भागेगा ये अवगुण। दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों की लाइफ में एक बड़ा विजन होता है ना, वो बड़ा सपना देखते हैं, उनके जीवन से आलस भाग जाता है। अगर आपको आज आलस आ रहा है ना, तो ये मत सोचो कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ये सोचो कि आपके अंदर औरों से शायद ज्यादा ऊर्जा है, जो गलत डायरेक्शन में चल रही है, नेगेटिविटी में चल रही है। तो अगर आपने लाइफ में एक बड़ा विजन बना लिया, बड़ा सपना देख लिया, उस ऊर्जा को केंद्रित कर दिया, चैनलाइज कर दिया, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। एक बड़ा विजन बनाओ, कुछ बड़ा करना है, चाहे वो कोई हॉबी हो, समाज का भला हो, बहुत ज्ञानी बनना हो, इंटेलेक्चुअल बनना हो। ऐसा एक सपना देखो, विजन बनाओ और ध्यान को उस पर केंद्रित कर दो। एक सामान्य जीवन जी रहे हो और एक दूसरा जीवन अपने विजन के लिए जी रहे हो। हर खाली पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे ही खाली समय मिले, बस वो विजन आपके सामने आना चाहिए, इसके लिए कुछ करना है, इसमें आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, वो विजन रियलिटी बनता दिखेगा, आलस छूमंतर हो जाएगा, आप आम आदमी से भी ज्यादा काम करने लगोगे। और ऐसा मैंने खुद बहुत लोगों के अंदर होते देखा है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिन्होंने 40 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और अगले 10 सालों में वो इतने परफेक्ट बन गए, प्रोफेशनल लोगों को हराने लगे। देखने योग्य गेम हो गया, क्योंकि हर खाली समय में वो बैडमिंटन खेलते, क्लब चले जाते, घर पे खेलते। आलस भाग गया जीवन से, वेट भी बिल्कुल सेट हो गया, शरीर भी फिट हो गया। जीवन का एक फोकस पॉइंट बनाओ अगर आपके अंदर बहुत आलस है, और सारी ऊर्जा को उस पर केंद्रित कर दो और फिर देखो चमत्कार। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक विजन बनाना अपने लिए कि मुझे एक ऊर्जावान, फिट एंड हेल्दी इंसान रहना अपनी आखिरी सांस तक। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। पैसे के सपने, धन और दौलत के सपने, फेम के सपने सब देखते हैं। आप एक सपना देखो, जब तक जीऊंगा आखिरी सांस तक फिट रहना है, अपने दम पर जीवन को जीना है, एनर्जेटिक रहना है, खुद की क्या दूसरों की भी मदद करनी है, ऐसा इंसान मुझे बनना है। ये भाव जिस दिन आपके दिमाग में, मन में भर गया, उस दिन आलस भाग जाएगा। बस मन करेगा कर्म करते रहो, हेल्थ के लिए भी, अपने कामों को भी सही से करूं, ज्ञान भी लूं और हमेशा एनर्जेटिक रहूं, एक्टिव रहूं। इसके अलावा दोस्तों, रूटीन में एक स्केड्यूल बना के रखो। पूरे दिन के कामों की एक लिस्ट होनी चाहिए, जिनको करे बिना आपको नहीं सोना, जिसमें आपका करियर भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, रिश्ते नाते भी हैं, उनसे बातचीत करना भी है, आपकी सेहत भी है, हेल्थ भी है, खाना भी है, नहाना भी है, सब कुछ है। एक लिस्ट तैयार रखो। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, भविष्य कैसा होगा, भूत ऐसा क्यों होता, ये नहीं आएंगे। सिर्फ ये ख्याल आएंगे, अब मुझे ये काम कंप्लीट करना है,
अच्छे से करना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, और उसके बाद चैन से थक के सो जाना है, आनंद से आराम लेना है। तो एक रूटीन ज़रूर सेट करो, एक शेड्यूल बना के रखो, चाहे लिख के रख लो, एक डायरी में लिख के रख लो, या मन में बना लो। मैं तो मन में बनाता हूँ कि ये काम आज मुझे ज़रूर करने हैं। हॉबी का भी करना है, लोगों की मदद भी करनी है, रूटीन के सारे काम भी करने हैं, बिजनेस भी देखना है, घर वालों को भी समय देना है, फ्रेश रहना है, नहा धो के, सेहत का भी ख्याल रखना है। सारे काम लिस्ट में होते हैं, एक के बाद एक करते चले जाता हूँ। कोई ख्याल परेशान नहीं करता, फिर सो जाता हूँ, गहरी नींद आती है। इन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखो, जीवन में उतारो, फिर देखना आलस आपको मिस कॉल भी नहीं मारेगा, इतनी दूर चले जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।